हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे छोरी पार्ट 2 मूवी के बारे में। छोरी पार्ट 2 पार्ट 1 से कनेक्टेड है, इसकी स्टोरी कंटिन्यू होती है और इस मूवी में पार्ट 1 जितना जो भी इंटरेस्टिंग थिंग था वो इसमें नहीं है। मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, ये मूवी बिलो एवरेज है। ये आपको डिसाइड करना, आपको देखनी नहीं देखनी। सेकंड पार्ट है, कंटिन्यूशन है, आपकी इच्छा है। ये मूवी आपको बस बिल्डअप के नाम पे बिल्डअप देगी, ठीक है, और हॉरर के नाम पे मूंगफली के दाने। क्योंकि पूरी मूवी में अगर आप देखोगे तो ये लोग है हर चीज में बिल्डअप कर रहे हैं। बच्ची घर में खेल रही है तो वहां पे भी बिल्डअप कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी हॉरर हो नहीं रहा है इतना। और अगर हॉरर हो भी रहा है तो वो भी एकदम फुद्दू लेवल का हॉरर या जंप स्केयर होता है, जो कि आपको डराता भी नहीं है, क्योंकि वो मोस्टली बहुत सारी हॉरर मूवीज में यूज हो चुका है। जो क्रिएटिविटी यहाँ पे दिखानी चाहिए थी, वो क्रिएटिविटी यहाँ पे आपको मिलती नहीं है। मोस्टली पूरी मूवी में आपको बस वही मिलेगा कि बच्ची है यहाँ जा रही है, नुसरत भरूचा है यहाँ जा रही है, यहाँ गई, यहाँ गई, यहाँ गई, यहाँ गई, और फिर हमको लगता है कि अब कुछ होगा, अब कुछ होगा, अब कुछ होगा। लेकिन जब कुछ होता है तो वो इतना इंटरेस्टिंग या आपको शॉक करे या आपको सरप्राइज करे, ऐसा कुछ होता नहीं है। पूरे मूवी में बस एक ही सीक्वेंस है जहाँ पे आपको थोड़ा सा डर लगता है, वो है इंटरवल के बाद वाला सेक्शन, या फिर जो लास्ट के 1 घंटे में अंडरग्राउंड टनल्स वाला जो पूरा सीक्वेंस है, जहाँ पे नुसरत भरूचा यहाँ वहां भाग रही है टॉर्च लेके। तो उस सेक्शन में आपको डर लगता है। क्यों? क्योंकि पूरा डार्क एरिया है और वो बस टॉर्च यहाँ वहां घुमा रही है, ताकि आपको एक सरप्राइज एलिमेंट मिलता रहे हर बार। तो वो एक सीक्वेंस थी पूरे मूवी में, जो कि एक्चुअल में थोड़ी सी आपको डर बैठाती है आपके अंदर। तो मूवी का पूरा प्रीमाइस ये है कि पार्ट 1 में नुसरत भरूचा अपनी बेटी को बचा लेती है और वो एक शहर में शिफ्ट हो जाती है। तो पार्ट 2 में हमें मालूम पड़ता है कि उसकी बेटी को एक बीमारी है। डॉक्टर की टर्म्स में वो बीमारी है, लेकिन एक्चुअल में वो कुछ शक्तियां होती है, लेकिन उसका हमको एक्सप्लेन नहीं करा गया है कि वो क्या है क्या नहीं। नुसरत भरूचा की जो बेटी है वो सनलाइट में बाहर नहीं आ सकती, क्योंकि अगर वो बाहर आती है तो उसकी स्किन है वो जलना शुरू हो जाती है और उसको दर्द होना शुरू हो जाता है। अगर उसको कवर नहीं करा जाता किसी काले कपड़े या थिक कर्टेन से कुछ से, तो वो शायद मर भी सकती है। इसके कारण वो स्कूल जा नहीं सकती, बाहर नहीं निकल सकती दिन में, और सिर्फ वो रात को ही बाहर निकल सकती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स है उसको। और इसी बीच उसका जो पुराना पति है, मतलब कि राजवीर, पार्ट 1 में जिसको हमने सोचा था कि वो मर गया था, वो एक्चुअल में मरा नहीं था, और अपने गांव की लोकल एक दासी होती है जो कि एक ब्लैक मैजिक वाली विच भी है। अपने शरीर से एक हाथ कटा वोल्डेमॉर्ट बना के बच्ची को सम्मोहित करके गाड़ी में बिठा देती है और वो गाड़ी फिर गांव चली जाती है। पार्ट 1 में हमको ये बताया नहीं गया था कि उनकी बलि क्यों दी जा रही है उन लड़कियों की। तो वो और भी ज्यादा एक्सपेंड इसमें करते हैं कि गांव वाले हैं वो एक आदि मानव को पूज रहे हैं, और उसकी जो गुफा है और जो जगह पे वो रह रहा है वो अंडरग्राउंड है, और वो कितने साल से एग्जिस्ट कर रहा है इसका हमको पूरा डिटेल नहीं दिया हुआ है। लेकिन जो गांव वाले हैं वो किसी भी लड़की को समर्पण के लिए तैयार करते हैं तो वो उसके पास भेज देते हैं। अगर वो लड़की जिंदा रह गई तो फिर वो फ्यूचर दासी माँ बनती है और जो एग्जिस्टिंग है उसको रिप्लेस कर देती है। अगर वो नहीं बची तो फिर दूसरी और लड़की है उसको लाया जाता है। नुसरत भरूचा है वो अपनी बेटी को बचाने के लिए वहां पे जाती है, और वो पुलिस वाला जो होता है वो भी वहां पे होता है। नुसरत भरूचा वहां पे कैसे उसको रेस्क्यू करती है, और उस रेस्क्यू प्रोसेस में उसको कौन कौन सी चीजों का सामना करना पड़ता है। वहां पे जो जितनी भी महिलाएं हैं जिनको मारा गया है, जिनकी बेटियों को दफनाया गया है कुएं के अंदर, उन सबको देखती है, उन सबको मिलती है, उनसे शक्तियां लेती है। फिर जो फाइनल बॉस है जो कि एक आदि मानव है उससे लड़ती है, और फिर जो दासी माँ है जो अब तक उस फाइनल बॉस का साथ दे रही थी दूसरी लड़कियों को लाने का और उसमें समर्पण करने का, अचानक से उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है और वो भी फिर उस फाइनल बॉस को मारने में हेल्प करने में लग जाती है। लेकिन क्लाइमैक्स आते आते उस फाइनल बॉस के साथ क्या हुआ वो हमको दिखाया ही नहीं जाता, क्योंकि जैसे ही वो अपनी बच्ची को रेस्क्यू करके नुसरत भरूचा और पुलिस वाला दोनों वहां से कुएं से भाग के बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, वैसे ही वो जो बूढ़ा फाइनल बॉस है वो नुसरत भरूचा को अपनी जंजीरों में जकड़कर वापस खींच लेता है, और वहां पे मूवी है वो एंड हो जाती है। मतलब कि क्या वो जिंदा बची या नहीं बची, क्या उसने फाइनल बॉस को हराया, नहीं हराया, पूरा क्वेश्चन मार्क पे रख दिया है, मतलब कि क्लिफ हैंगर पर रख दिया है।
तो इससे ये भी साबित होता है कि इन लोगों के दिमाग में पार्ट 3 है अभी भी। तो वी कैन एक्सपेक्ट पार्ट 3, लेकिन ये पार्ट 2 की जरूरत नहीं थी। पार्ट 1 वॉज इनफ, लेकिन पार्ट 2 ने आके उसकी लेगेसी को रूइन कर दिया है, क्योंकि पार्ट 2 में जरा भी मूवी इंटरेस्ट बिठा नहीं रही थी। ठीक है, एक कुछ स्टोरी पॉइंट्स थे जो इन लोगों ने पकड़े रखे थे और ये लोग उन्हीं स्टोरी पॉइंट्स को फॉलो कर रहे थे। मतलब ये लोग हर चेक बॉक्स को मार्क कर रहे थे और उसके बीच में जो चीज हमको चाहिए उसको फिल करने के लिए प्रॉपरली, ताकि एक इनफ ट्रांजिशन हमको मिले। तो ऐसा कोई एफर्ट नहीं था इसके अंदर। टॉपिक अच्छा था, सोशल इशू मैसेजिंग जो भी करनी थी वो करने के लिए अच्छी चीज थी, लेकिन जो एग्जीक्यूशन था यहाँ पे वो मार खा गए। और जो बेकार CGI थी, CGI ट्राई करी है अच्छी करने की, लेकिन वो इतना अच्छा कर नहीं पाती। स्पेशली जो सोहा अली खान का वो जो बिना हाथ का जो एक वोल्डेमॉर्ट उड़ता हुआ आता है, पता नहीं किसका आइडिया था ऐसी चीज बनाने का। एटलीस्ट कुछ अच्छी चीज कर सकते थे आप। मेरे हिसाब से इस मूवी को मैं दूंगा 2 स्टार्स आफ्टर 5 स्टार्स। इस मूवी को आप नहीं देखोगे चलेगा, अवॉइड करो तो भी चलेगा। चलिए मिलते हैं अगले रिव्यू में, बाय बाय।